अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। मंकी पॉक्स तेजी से फैल रहा है। सिर्फ 15 दिनों में यह बीमारी 15 मुल्कों में फैल गई है। कोरोना के बाद मंकी पॉक्स के फैलने की खबर दुनिया के लिए अच्छी नहीं है। भारत में भी इसे लेकर खलबली है। यूं तो देश में इसका कोई केस नहीं है, लेकिन सरकार पूरी तरह अलर्ट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वार्निंग से समझा जा सकता है कि इस बीमारी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। उसने कहा है कि किसी देश में इसका एक केस भी मिलता है तो उसे आउटब्रेक मान लिया जाएगा। सवाल है कि यूरोप में हलचल मचाने वाले मंकी पॉक्स से भारत को कितना खतरा है। यह बीमारी किन किन देशों में फैल गई है? इसके लक्षण क्या हैं? क्यों यह बीमारी तेजी से फैल रही है? भारत में इससे निपटने की किस तरह की तैयारी है? आइए यहाँ इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। मंकी पॉक्स का सबसे ज्यादा कहर यूरोप में है। हालांकि दूसरे देशों में भी यह बीमारी फैल रही है। 15 दिनों में 15 मुल्कों में इस बीमारी ने पांव फैला लिए हैं। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, स्वीडन, स्पेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इजरायल, कनाडा, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। वायरस बहुत छोटे जीवित पार्टिकल होते हैं। इन्हें रोक पाना काफी मुश्किल होता है। मंकी पॉक्स संक्रमित जानवरों और इंसानों के संपर्क से फैल सकता है। इसका ट्रांसमिशन रेट 3.3% से 30% तक माना गया है, लेकिन हाल ही में कांगो में यह रेट 73% था। वायरस कटिफ्टी त्वचा, श्वास नली या आंख, नाक या मुंह के जरिए शरीर में एंट्री करता है। यह किसी संक्रमित व्यक्ति या उसके कपड़ों या चादरों के संपर्क के माध्यम से फैल सकता है, लेकिन अभी तक यौन जनित संक्रमण का दस्तावेजीकरण नहीं किया गया है। अधिकतर लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती है। कुछ हफ्तों के भीतर लोग बीमारी से ठीक हो जाते हैं। चेचक के खिलाफ टीके मंकी पॉक्स को रोकने में भी प्रभावी हैं। कुछ एंटीवायरल दवाएं विकसित की जा रही हैं। WHO के एक एक्सपर्ट डॉक्टर डेविड हेमन ने कहा है कि यूरोप में हाल में 2 रेव पार्टी में जोखिम भरे यौन व्यवहार के कारण संभवतः इसका प्रसार हुआ। उन्होंने मंकी पॉक्स के प्रकोप को अप्रत्याशित घटना के रूप में वर्णित किया है। WHO के आपातकालीन विभाग के प्रमुख रहे हेमन ने कहा कि सबसे मजबूत सिद्धांत यह है कि स्पेन और बेल्जियम में आयोजित 2 रेव पार्टी में समलैंगिकों और अन्य लोगों के बीच यौन संबंधों की वजह से इस बीमारी का प्रसार हुआ है। मंकी पॉक्स पूर्व में अफ्रीका के बाहर नहीं फैला था, जहां पर यह स्थानीय स्तर की बीमारी थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके वैश्विक महामारी में बदलने का जोखिम कम है। हालांकि इसका सोर्स एक नहीं है। यह कई तरह से फैलता है। यही कारण है कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन जैसी चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है। जर्मनी में रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट के एक रिसर्चर फैबियन लिएंडर्च ने कहा है कि मंकी पॉक्स का कहर कोरोना जैसी महामारी में विकसित नहीं होगा। इसकी वजह है कि यह वायरस कोरोना जितना आसानी से नहीं फैलता है। मंकी पॉक्स चेचक की बीमारी की तरह है। यह एक वायरल इन्फेक्शन है। पहली बार इसका 1958 में पता चला था। इंसानों में मंकी पॉक्स का पहला केस 1970 में सामने आया था। यह बीमारी मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में होती है। यह वायरस पॉक्सविरिडे फैमिली से जुड़ा है। इसमें चेचक और चेचक रोग पैदा करने वाले वायरस आते हैं।
मंकी पॉक्स होने पर मरीज में कई लक्षण दिखते हैं। ये लक्षण आमतौर पर 2 से 4 हफ्ते रहते हैं। लक्षणों के गंभीर होने पर जान का भी खतरा होता है। हाल में इसकी मॉर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर करीब 3 से 6% रही है। इसके मुख्य लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, सूजन, ठंड लगना, थकावट और त्वचा पर चेचक जैसे दाने होना शामिल हैं। दुनिया में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को देख केंद्र सरकार ने हाल में अलर्ट जारी किया था। यह अलर्ट नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को जारी किया गया है। निर्देश दिए गए हैं कि मंकी पॉक्स प्रभावित देशों की यात्रा करके लौटे किसी भी बीमार यात्री को तुरंत आइसोलेट किया जाए। साथ ही सैंपल को जांच के लिए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजा जाए। मुंबई के नगर निकाय ने यहां के कस्तूरबा अस्पताल में संदिग्ध मरीजों को आइसोलेट की व्यवस्था के तहत 28 बिस्तरों वाला एक वार्ड तैयार रखा है। मंकी पॉक्स पर WHO की वार्निंग से इस बीमारी की गंभीरता का पता लगता है। उसने चेतावनी दी है कि किसी देश में इस बीमारी का एक केस भी मिला तो आउटब्रेक माना जाएगा। अभी इसका कोई पक्का इलाज नहीं है, चूंकि यह बीमारी चेचक की तरह है। इसलिए चेचक में उपयोग किए जाने वाले टीकों से मंकी पॉक्स से सुरक्षा प्रदान हो सकती है। इसके लिए कुछ टीके विकसित किए गए हैं। इनमें से एक को रोग की रोकथाम के लिए बेहतर माना गया है। WHO के मुताबिक चेचक के इलाज के लिए विकसित एक एंटीवायरल एजेंट को भी मंकी पॉक्स के इलाज के लिए लाइसेंस दिया गया है। मोनी अमेजिंग टीवी को सब्सक्राइब करें।